नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पिरामल एंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। साथ ही इसमें से जो है डीमर्ज होकर अलग से कंपनी लिस्ट होनी है जो कि फार्मा कंपनी है, यानी पीपीएल पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो उसके डीमर्जर को फाइनली कंपनी ने कल की डेट में जो है अप्रूवल दे दी है। हर एक शेयर पर आपको 4 मिलेंगे, यानी पिरामल एंटरप्राइजेस का एक शेयर आपके पास है तो वो एक तो रहेगा ही, 4 शेयर आपको और मिलेंगे पिरामल फार्मा के। और पिरामल फार्मा भी काफ़ी तगड़ी कंपनी है। मैं इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा आपके लिए जो है अवेलेबल हैं वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही बात करेंगे न्यूरेका की। कल के दिन 20% का अपर सर्किट लगा, अभी भी 5% ऊपर ट्रेड स्टॉक कर रहा है। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं या फिर दूसरी तीसरी बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, प्रेस नोट आप देख रहे हैं, पिरामल के लेटर पेड पे इन्होंने जारी किया। बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस को जो है इंटीमेट किया है। स्कीम ऑफ रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं, जो कि डीमर्जर हम जिसको बोलते हैं, तो ये कंपनी करने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने अप्रूवल भी दे दी है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पॉइंट्स जो है यहाँ डिक्लेयर करके इंटीमेट किया हुआ है। साथ ही साथ हम जाते हैं सीधे बात पे। तो देखिए, आपको कितने नंबर ऑफ शेयर आदि मिलेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो देखिए, 4th नंबर पॉइंट आपको दिखाऊं, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न इफ एनी ऑफ ऑल एंटिटीज इन कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डीमर्ज्ड अंडरटेकिंग फ्रॉम पीईएल यानी पिरामल एंटरप्राइजेज टू पीपीएल यानी पिरामल फार्मा लिमिटेड फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ 2 held in PEL यानी पिरामल एंटरप्राइजेज, 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ ₹10 इन PPL यानी पिरामल फार्मा लिमिटेड शेल बी इशूड बाय PPL इन अकॉर्डेंस विद शेयर एंटाइटलमेंट रेशो। तो समझ गए आप, PEL के एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको PPL के जो है 4 शेयर मिलेंगे। ये एक शेयर भी आपके पास रहेगा और ये 4 भी रहेंगे। तो PEL के जितने शेयर जिस हिसाब से कंपनी 4 दे रही है तो उस हिसाब से PEL का स्टॉक प्राइस भी गिरेगा और PPL किस प्राइस पे लिस्ट होता है वो जो है आगे डिसाइड होगा जब ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। तो देखिए, अभी तक जो पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों की कंपनी जो है मर्ज थी। अब उसमें से जो है फार्मास्यूटिकल यानी पिरामल फार्मा लिमिटेड को अलग कर रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक कंपनी बचेगी जो कि इसके एंटरप्राइजेस के अंडर में लेंगे। यहाँ दिखाया PHL Fin Invest Private Limited, the non-banking financial company NBFC, will be amalgamated with the Piramal Enterprises Limited to create a large listed NBFC. The merged housing finance company post DHFL acquisition will remain a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या कंपनी ने जो है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेकर आई है। DHFL के जो सारा कस्टमर बेस का डेटा आदि चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंडर में ही रहेगी। तो देखिए, फार्मा कंपनी जो है पिरामल की वो भी काफ़ी बड़ा जो है एक मार्केट कैप रखती है। अभी तक टोटल PEL की जो टोटल इनकम होती थी आय में योगदान, उसमें फार्मा का 45% हिस्सा था और फाइनेंशियल का 55 था। तो अब 55 की एक अलग कंपनी बन जाएगी, फार्मा का 45 वाली जो आय लेने वाली कंपनी है वो अलग बन जाएगी। तो कहने का अर्थ है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पिरामल हेल्थ से जुड़ी भी पिरामल फार्मा कंपनी जो है काफ़ी बड़ी एक वैल्यू रखती है, काफ़ी अच्छी इसकी आय और ग्रोथ के डेटा अवेलेबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले PEL का मंथली डेटा मैं आपको दिखा दूँ। 3000 से लेके करीब 3200 की रेंज में स्टॉक के पास एक हर्डल है। 3000 पे रिसेंटली स्टॉक ने हर्डल को फेस किया है, जो कि कल की डेट में आप देखेंगे 3000 को स्टॉक ने टच किया था और ऊपरी स्तरों से स्लिप होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन स्टॉक में गिरावट है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका मिनिमम व्यू 8 से 6 महीने या 8 से 12 महीने या 1 साल से ऊपर का है तो आप PEL में अभी ही पोजीशन बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले 1 साल में ये स्टॉक आराम से 4000 को टच करते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ बताऊँ, फार्मा का जो स्टॉक लिस्ट होगा यानी एक के बदले में 4 शेयर आपको मिलेंगे, वो कंपनी भी आपको जो लिस्ट होते ही आपके डीमेट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आप इसको जो है रिकॉर्ड डेट आदि से पहले लेते हैं। हालांकि रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया और किसी ने ले रखा है PEL को तो आराम से होल्ड करिए। PEL भी अच्छा काम करेगी पोस्ट डीमर्जर और इसकी फार्मा कंपनी भी पोस्ट डीमर्जर काफ़ी अच्छा काम करेगी, इसलिए ये एक काफ़ी विन विन सिचुएशन है दोनों स्टॉक्स के लिए। तो किसी ने होल्ड कर रखा है आराम से करिए, अभी बेचिए मत इसको। साथ ही मैं सेकेंडली आपसे बात करूं, न्यूरेका लिमिटेड जो कि फिटनेस हेल्थ से जुड़े हुए इक्विपमेंट डिवाइसेज आदि कंपनी बनाती है। कोरोना के टाइम में इस कंपनी के डेटा
इस कंपनी की प्रोडक्ट की मांग काफ़ी भयंकर बड़ी थी और काफ़ी अच्छी इन्होंने सेल करी और कंपनी के उस समय के जो क्वार्टर्स के नंबर्स थे वो ऐतिहासिक स्तरों को छू गए थे। खैर वो एक पास्ट की बात है, लेकिन आज की डेट में देखेंगे स्टॉक 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 98 रुपीज़ महंगा हो चुका है। 5 दिनों में 26% की तेज़ी बना चुका है। एक महीने में देखेंगे तो 28% के गेंस है। ईयर टू डेट 222 के, और एक साल की अवधि में देखेंगे तो इतना ही चार्ट स्टॉक का अवेलेबल, जो कि 26 फरवरी 2021 को स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। 678 पे डेब्यू किया था, पहले दिन क्लोजिंग दी थी और आज के दिन 2083 यानी करीब करीब 2000 लेवल के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर गया है। तो देखिए ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आर रोबस्ट फाइनेंशियल ड्राइविंग द रीसेंट रैली इन न्यूरिका लिमिटेड। तो इनका कहना है क्या अच्छे नंबर्स की उम्मीद में स्टॉक भाग रहा है और इस तरह के डिवाइसेस कंपनी बनाती है। खैर ये डिवाइस नहीं बनाती है, ये तो इन्होंने एक इलिस्ट्रेटिव एक इमेज लगाई हुई है। कंपनी जो है फिटनेस से जुड़े हुए ट्रैकिंग डिवाइसेस आदि बनाती है। Nurica stock is up by a considerable 22% over the past 1 month. Given that the market rewards strong financial in long term, we wonder if that is the case in the instance in this article. We decide to focus on Nurica ROE. तो देखिए इन्होंने एक ROE कैलकुलेट की है कंपनी की। सो बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला द ROE फॉर द Nurica is 45%, 731 million divided by 1.6 billion based on the trailing 12 month to June 2021. आगे देखेंगे टू बिगन विद न्यूरिका हैज़ अ प्रेटी हाई ROE विच इज़ इंटरेस्टिंग। सेकेंडली इवन व्हेन कंपेयर टू द इंडस्ट्रीज एवरेज ऑफ 8.0%, द कंपनीज ROE इज क्वाइट इंप्रेसिव अंडर द सर्कमस्टेंसेज। न्यूरिकाज कंसिडरेबल 5-year नेट इनकम ग्रोथ ऑफ 65% वॉज टू बी एक्सपेक्टेड। उसके बाद आगे सारा आर्टिकल नहीं पढ़ते, सीधा कंक्लूजन देखते हैं। ओवरऑल वी आर क्वाइट प्लीज्ड विद न्यूरिका's परफॉर्मेंस। इन पर्टिकुलर इट्स ग्रेट टू सी दैट द कंपनी इज इन्वेस्टिंग heavily into a business along with a high rate of return that has resulted in sizable growth in the earnings. तो देखिए फरवरी की स्टॉक की लिस्टिंग है, तब से लेके देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट का पैटर्न इस तरह का है। काफ़ी तेज़ी शुरू में बनाई, उसके बाद मई के मिड से लेकर लगातार आपको स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। और बेसिकली रेंज जो देखेंगे करीब करीब 1800 से ऊपरी स्तर और नीचे 1500 के स्तर के बीच ही स्टॉक ट्रेड किया है। लेकिन स्टॉक ने कल की डेट में देखेंगे तो आप 2000 के एक लेवल को ब्रेक किया है और आज के दिन 2000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2000 इसके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का आप काम करना चाहिए। और नीचे के स्तरों में देखेंगे एक जो है टेल बन रही है, यानी नीचे के स्तरों में लोग खरीदार काफ़ी बैठे हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग टेल बन गई है, यानी खरीदारी तेज़ आई है 2000 के लेवल के पास। ऊपरी स्तरों में बिकवाली भी तेज़ है, तो ऊपरी स्तरों में भी टेल देख रहे हैं, यानी ऊपर के स्तरों में लोग कंफ्यूज हैं कि इसको बेचें या खरीदें, यानी बेचने वाले ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। इसके चलते स्टॉक में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिले, दोनों साइड टेल, यानी दोनों साइड कन्फ्यूजन बनता है तो ऐसी टेल बनती है। तो देखिए 2000 का सपोर्ट है ही है, नीचे स्टॉक बाय द वे फिसलता है तो 2000 पे सपोर्ट लेगा और 2000 से लेकर 2100 की रेंज के बीच में कुछ समय ट्रेड कर सकता है। फिर आने वाले समय तब तक Q2 के नंबर्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली स्टॉक में एक्शन बनेगा। अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, इसके चलते स्टॉक आपको 2150 से हाइस भी दिखाएगा नंबर्स अनाउंस होने के बाद। चलिए बात कर ली इस वीडियो में 2 स्टॉक्स के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।